नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका अपने चैनल टारगेट मैथ्स विद प्रशांत में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि यूपी टेट में और सीटेट में यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। और खासकर वे बच्चे जो यूपी टेट की प्रिपरेशन करना अभी से सोचते हैं, स्टार्ट करना सोचते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। साथ में वे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीपी, यूपीएसआई या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल और यूजफुल है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके पास केवल व केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के पास कितने गुणनखंड हैं? 2 के पास केवल दो गुणनखंड हैं। पहला गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड क्या है? 2 है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरी अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। 3 के पास कितने गुणनखंड हैं? 3 के पास दो गुणनखंड हैं, 1 है और 3 है। उसके बाद अभाज्य संख्या 5 है। 5 के पास कितने गुणनखंड हैं? 2, 1 और 5। उसके बाद अभाज्य संख्या 7 है। 7 के पास कितने गुणनखंड हैं? 2। तो ऐसी संख्या जिसके पास केवल व केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए होंगे। आखिर यह अभाज्य संख्या होती क्या है? अगर आपको और इजी वे में समझना है तो समझ लीजिए, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कट जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब अभाज्य संख्या से संबंधित हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट को पढ़ेंगे। जैसे पहला नोट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, और सारी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है। दूसरा है 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको बताना है कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप बताओगे कि सर 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कैसी संख्या है, एक भाज्य है कि अभाज्य है, तो आपको बताना है ना तो एक भाज्य है और ना ही एक अभाज्य है, एक विषम संख्या है। ठीक है। चलो अब देखिए, नोट अगला पढ़िए। नोट नंबर 4 होगा कि 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को जब हम 12 से भाग देते हैं तो शेषफल सदैव 1 बचता है। फिर से सुन लीजिए, यदि कोई अभाज्य संख्या 5 या 5 से बड़ी है
जो अभाज्य संख्या है वह 5 से बड़ी है, तो इस अभाज्य संख्या के वर्ग को हम जब 12 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 25 में जब 12 से भाग दोगे, 12 दूना 24, शेषफल 1 बचा। दूसरी अभाज्य संख्या 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में जब आप 12 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तीसरी अभाज्य संख्या 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 में जब आप 12 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को जब हम 12 से भाग देते हैं तो सदैव शेषफल 1 बचता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी भी अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी हो उसके वर्ग को जब हम 12 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो आपको बताना होगा कि शेष सदैव 1 बचेगा। ठीक, अगला नोट से पढ़ लीजिए। नोट नंबर 5 है कि कोई भी अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को हम 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी आज अभाज्य संख्या जो 5 या 5 से बड़ी हो उसको हम 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पहली अभाज्य संख्या 5 ही को ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 माइनस 1 कितना हुआ? 5। उसके बाद अभाज्य संख्या 7 है, इसको लिखा जा सकता है 6 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा? 7। उसके बाद अभाज्य संख्या 11 है, इसको लिखा जा सकता है 6 इंटू 2 माइनस 1 11। उसके बाद अभाज्य संख्या 13 है, इसको लिखा जा सकता है 6 इंटू 2 प्लस 1। उसके बाद 17 है, इसको लिखा जा सकता है 6 इंटू 3 माइनस 1। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, ऐसी संख्या जो 5 या 5 से बड़ी है और वह अभाज्य भी है तो हम उसको 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, आया समझ में? मुझे उम्मीद होगी कि अब आप समझ गए होंगे। चलो एक लास्ट टॉपिक अब पढ़ लिया जाए अभाज्य संख्या से, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चचेरा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कभी पूछा जा सकता है कि कजिन प्राइम हम किसको कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि सर ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर होता है उन्हें हम चचेरा अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का, 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का, तो 3 और 5 कैसी संख्याएं हैं? कजिन प्राइम है। 5 और 7 अभाज्य संख्या है, अंतर 2 का है, इसलिए 5 और 7 कैसी संख्याएं हैं? कजिन प्राइम संख्याएं हैं। चाहे जो संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर होगा और वे अभाज्य हैं तो हम उनको कजिन प्राइम भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों अब एक नए टॉपिक को पढ़ा जाए। ये भी टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी टेट सीटेट के लिए। तो चलो हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या है? वे संख्याएं जिनके पास कम से कम 3 गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्यों? क्योंकि 4 सबसे छोटी संख्या है जिसके पास कम से कम कितने गुणनखंड है? 3। 4 के पास कितने गुणनखंड है? 3, इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसीलिए 2 जो है भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के पास तो केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 2 और 1, इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसके पास कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। यूपी टेट में एक बार पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो ऑप्शन में था 2, 4,
1 डी में था 3, तो आपको टिक करना होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है। और एक के बारे में, एक ना तो पहले मैंने बता दिया, एक ना तो सम है और ना ही विषम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज 2 टॉपिक अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में हमने आपको जितनी भी आपके लिए आवश्यक जानकारियां हैं सबका डिस्कशन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। हाँ तो दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।